प्रैक्टिकल के थ्रू समझाऊंगा तो चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। सो क्लास 10th कंप्यूटर का हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, और ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है, ठीक है। और हमारा टॉपिक जो है वो है एस्केप सीक्वेंस। तो आइए देखते हैं एस्केप सीक्वेंस होता क्या है। सो सी भाषा में कुछ विशेष अक्षरों का प्रयोग बैक स्लैश के साथ हम लोग करते हैं, जिसका आउटपुट जो है हमको मॉनिटर पे प्रदर्शित होता है, ठीक है, जिसे हम लोग एस्केप सीक्वेंस कहते हैं। यहाँ पे आपको ये बताया गया है, डिफिनेशन आप सभी नोट डाउन करिए। आप सभी कॉपी पेन लेकर के साथ में बैठेंगे जब हम क्लास करेंगे, ठीक है। क्योंकि जब मैं आपको बता रहा हूँ टॉपिक, वो टॉपिक आप नोट करेंगे, उसका डिफिनेशन भी आप लिखेंगे खुद से एक बार, ठीक है। तो स्केप सीक्वेंस का डिफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है। सी भाषा में कुछ विशेष अक्षरों का प्रयोग बैक स्लैश लगाकर आउटपुट को मॉनिटर पर फॉर्मेटेड रूप में प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, जिन्हें स्केप सीक्वेंस कहा जाता है, ठीक है। स्केप सीक्वेंस का सिंबल थोड़ा कुछ इस तरीके से होता है, ये आपके कीबोर्ड में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। उदाहरण के तौर पे हम लोग स्लैश एन, ठीक है, बैक स्लैश एन का उपयोग आउटपुट को न्यू लाइन में प्रिंट करने के लिए करते हैं। यहाँ पे जैसे कुछ हमको स्केप सीक्वेंस दिया गया है, जैसे कि बैक स्लैश ए, इसका यूज करते हैं हम लोग साउंड्स के लिए। बैक स्लैश एन का करते हैं हम लोग यूज न्यू लाइन में प्रिंट करने के लिए। स्लैश टी का हम लोग यूज करते हैं टैब के लिए, ठीक है। अब इन सब चीजों को मैं आपको विथ प्रैक्टिकल अभी समझाऊंगा, तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अभी बस आप डिफिनेशन के रूप में ये समझिए कि सी भाषा में कुछ ऐसे स्पेशल वर्ड हैं, लेटर्स हैं, जिनको हम लोग बैक स्लैश के साथ, बैक स्लैश का सिंबल क्या होता है, ये जो मैंने भी आपको बताया, बैक स्लैश के साथ हम लोग यूज करते हैं, तो उसका कुछ अलग आउटपुट हमको प्रदर्शित होता है, ठीक है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल भी बताने जा रहा हूँ, आई थिंक क्लियरिटी आपको मिल जाए। अभी आपको प्रोग्राम शो हो रहा होगा, ठीक है, ये मैं ऑनलाइन कंपाइलर का यूज कर रहा हूँ जस्ट आपको चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है, इन डिटेल में। तो देखो यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ये प्रोग्राम आपको दिख रहा होगा। ये आपका हेडर है, ठीक है। क्या होता है हेडर, उसमें क्या क्या होता है, ये सब मैं आपको बताऊंगा जब ये हमको टॉपिक पढ़ना रहेगा हेडर का, ठीक है। यहाँ पे हमारा मेन मेथड है, इंट मेन मेथड। मेन मेथड के अंदर ही हम लोगों को जो भी एग्जीक्यूशन का काम करना है वो हम इसी के अंदर लिखते हैं। जैसे हमने लिखा हुआ है प्रिंट एफ, उसके बाद डबल कोट्स में हमने लिखा हुआ है हेलो स्लैश टी, उसके बाद वर्ल्ड लिखा हुआ है स्लैश एन, ठीक है। अब यहाँ पे स्केप सीक्वेंस कहाँ पे है वो आप सभी मुझे बताइए। स्केप सीक्वेंस आप सभी को दिखा या फिर नहीं, यहाँ पे आप सभी को स्केप सीक्वेंस दिखा या फिर नहीं, एक बार मुझे सभी स्टूडेंट्स चैट बॉक्स में बताइए, स्केप सीक्वेंस यहाँ पे आपको दिख रहा है या फिर नहीं दिख रहा है। स्केप सीक्वेंस आप सभी को दिख रहा है या फिर नहीं दिख रहा है। यहाँ पे जो प्रोग्राम है उसमें मैंने लिखा हुआ है हेलो स्लैश टी, फिर उसके बाद वर्ल्ड लिखा हुआ है, उसके बाद स्लैश एन और स्लैश एन। अभी हमने स्केप सीक्वेंस का एग्जाम्पल देखा था, महक, ओके ठीक है, दिख रहा है। चलो, तो हमने वहां पे देखा था स्लैश टी देखा था कि नहीं देखा था, हम लोगों ने देखा था। स्लैश एन भी हम लोगों ने देखा था स्केप सीक्वेंस में। फिर उसके बाद हमने क्या देखा था, स्लैश डबल कोट्स भी हमने देखा था। फिर उसके बाद हमने डबल ब्लैक जो है बैक स्लैश देखा था। अब जब हम लोग इसको प्रिंट कराएंगे तो देखिएगा, विदाउट स्लैश का, विदाउट स्केप सीक्वेंस का यूज करके भी मैं प्रिंट कराऊंगा, और यूज करके भी जो हमारे स्केप सीक्वेंस है उसका भी यूज करके मैं प्रिंट कराऊंगा। दोनों का आप आउटपुट देखिएगा, ठीक है। चलो मैं एक काम करता हूँ, एक यहाँ पे मैं लाइन एक्स्ट्रा ऐड करता हूँ। बस प्रोग्राम को आप देखिए, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, इसमें कुछ हार्ड नहीं है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जो लाइन नंबर 3 है, आई थिंक अभी आपको अच्छे से जो है क्लियरिटी मिल रहा होगा। लाइन नंबर 3 में मैंने क्या किया है, किसी भी प्रकार का कोई भी स्केप सीक्वेंस यूज नहीं किया है। और लाइन नंबर 4 में मैंने क्या किया है, स्केप सीक्वेंस का यूज किया है, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूं तो देखिएगा क्या डिफरेंस आता है। देखो, अभी आउटपुट में देखिए आप लोग, यहाँ पे जैसे मैंने थर्ड नंबर लाइन को प्रिंट करवाया, यहाँ पे हेलो वर्ड लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रिंट हुआ हेलो वर्ड। फिर उसके जस्ट बाद लाइन नंबर जो 4 है हमारा, वही सेम चीजें जो मैंने यहाँ पे प्रिंट करवाया है वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। मतलब कि हम लोगों ने अगर यहाँ पे स्लैश एन लगा दिया
तो स्लैश एन से उसको पता चल गया कि अभी हमको इसके आगे की जो चीजें हैं वो नए लाइन में प्रिंट करवानी है। देखो यहाँ पे अब देखो क्या चेंज हो गया। जैसे ही मैंने स्लैश एन लगाया, वैसे ही जो हेलो वर्ड इसके जस्ट बाद आ रहा था, इस हेलो वर्ड के बाद जस्ट एक हेलो वर्ड और आ रहा था, ये वाला लाइन, वो अब क्या हो गया, अब उसके जस्ट बाद न्यू लाइन में आ गया। ठीक है, एक बार फिर से मैं दिखा रहा हूँ, बस इन चीजों को अगर आप समझ गए तो सब कुछ क्लियर है। अभी मैंने ये विदाउट स्केप सीक्वेंस का यूज करके, विदाउट स्केप सीक्वेंस का यूज करके ये प्रिंट करा है। ठीक है, विदाउट स्केप सीक्वेंस का यूज करके मैंने प्रिंट करा है। तो जैसे ही विदाउट स्केप सीक्वेंस का यूज करके मैंने प्रिंट कराया, तो ये देखो हेलो वर्ड के बाद जस्ट ये जो सेकंड मतलब फोर्थ वाली लाइन में जो मैंने प्रिंट कराया वो सेम इसी के बाद प्रिंट हो गया। बट अभी मैंने ये क्या किया कि यहाँ पे एक स्केप सीक्वेंस स्लैश एन लगा दिया। अब इसको मैंने प्रिंट कराया तो यहाँ पे देखो ये न्यू लाइन में आ गया। क्यों न्यू न्यू लाइन में आया? क्योंकि जो स्लैश एन होता है, इसका मतलब यही होता है कि जो हमारा आउटपुट है इसके बाद आने वाला जो आउटपुट है वो न्यू लाइन में आएगा। ठीक है, स्लैश एन का मतलब यही होता है कि इसके बाद आने वाला जो आउटपुट है वो न्यू लाइन में प्रिंट होगा। अगर मैंने यहाँ पे स्लैश एन की जगह पे स्लैश टी लिख दिया तब क्या होगा? स्लैश टी का मतलब ये होता है कि 4 बार स्पेस, टैब स्पेस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हेलो वर्ड आया, फिर उसके बाद देखो 4 स्पेस आए हैं यहाँ पे, एक स्पेस, दो स्पेस, तीन स्पेस, 4 स्पेस, फिर उसके बाद हेलो, फिर यहाँ पे देखो 4 स्पेस क्यों आया है? क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 बार स्लैश टी का यूज किया है, स्केप सीक्वेंस का यूज किया है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग जो है स्केप सीक्वेंस का यूज करते हैं। यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे स्लैश और उसके बाद फिर डबल कोट्स का सिंबल लगाया है, फिर यहाँ पे स्लैश और डबल कोट्स का। तो जो ये स्लैश और डबल कोट्स का सिंबल होता है, इसका मतलब यही होता है डबल कोट्स। ठीक है, क्लियर है चीजें? ऐसे ही यहाँ पे देखो डबल स्लैश का मतलब ये होता है कि सिंगल टाइम बैक स्लैश। तो यहाँ पे आपको स्केप सीक्वेंस में यही चीजें बताई गई थी कि हमें कुछ सी में ऐसे लेटर्स प्रोवाइड किए गए हैं जिनका यूज अगर हम बैक स्लैश के साथ यूज करते हैं तो हमको उसका कुछ अलग मीनिंग प्रिंट होता है। ठीक है, कुछ स्पेशल मीनिंग। क्लियर है चीजें? अगर क्लियर है तो एक बार मुझे पुट कर दो कि स्केप सीक्वेंस क्लियर है या फिर नहीं। जैसे हमने एज ए एग्जाम्पल क्या क्या देखा, एज एग्जाम्पल हमने क्या क्या देखा, देखो हमने क्या क्या देखा था, स्लैश एन, स्लैश एन से क्या हुआ, जो हमारा आउटपुट था वो न्यू लाइन में आने लगा। स्लैश टी का अगर हम लोग यूज करेंगे तो वो टैब स्पेस ले लेगा, टैब स्पेस मतलब 4 टाइम स्पेस आपको वहां पे देखने को मिलेगा। ठीक है, उसी प्रकार और भी यहाँ पे 3 से 4 आपको दिए गए हैं स्केप सीक्वेंस, उसका आपको यूज करना है खुद से और देखना है कि आपको क्या आउटपुट शो होता है। स्केप सीक्वेंस क्या होता है? बहुत ही सिंपल सा डिफिनेशन है कि सी लैंग्वेज में कुछ विशेष लेटर्स होते हैं जिनका अगर हम लोग प्रयोग किसके साथ करें, बैक स्लैश के साथ करें। ठीक है, बैक स्लैश क्या होता है? बैक स्लैश, इसको हम लोग बैक स्लैश बोलते हैं। ठीक है, बैक स्लैश बोलते हैं इसका। कीबोर्ड में अगर आप सर्च भी करोगे ना तो ये आपको मिल जाएगा बैक स्लैश कहाँ पे होता है, 1 मिनट में दिखा देता हूँ। कीबोर्ड में आपको यहाँ पे बैक स्लैश दिया हुआ है ये। ठीक है, ये आपका बैक स्लैश है कीबोर्ड में। तो यहाँ पे जो हमको बैक स्लैश दिया गया है, अगर हम लोग बैक स्लैश का यूज करें, बैक स्लैश का किसके साथ, जो हमको स्पेशल वर्ड दिए गए हैं, जैसे बैक स्लैश एन लिखते हैं तो हमको जो आउटपुट है आने वाला नेक्स्ट लाइन न्यू लाइन होता है, इसका मतलब होता है न्यू लाइन, अब जो प्रिंट होगा वो न्यू लाइन में होगा। उसके बाद अगर हम लोग बैक स्लैश टी लिखते हैं तो हमको 4 बार स्पेस देखने को मिलेगा, मतलब कि टैब स्पेस। ठीक है, तो कुछ इसी प्रकार हम लोग इसका यूज करते हैं। सिंपल सा एग्जांपल है कि सी भाषा में कुछ विशेष अक्षर होते हैं जिनका यूज अगर हम लोग बैक स्लैश लगाकर करते हैं तो आउटपुट को मॉनिटर पर फॉर्मेटेड रूप में जो है ये डिस्प्ले करता है, जिन्हें स्केप सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, एज एग्जाम्पल आप बता दो, स्लैश एन का यूज हम लोग करते हैं आउटपुट से, जो भी हमको प्रिंट कराना है न्यू लाइन में तो हम लोग स्लैश एन का यूज करेंगे। ठीक है, आई थिंक इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब नियतांक। कांस्टेंट का यहाँ पे थोड़ा बहुत डिफिनेशन भी आपको देखने को मिलेगा, बट अगर आप इसको अपने वर्ड में समझोगे तो चीजें पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगी, फ्रॉम बेसिक, बेसिक से क्लियर हो जाएंगी। कांस्टेंट देखो क्या है, कांस्टेंट मतलब कि कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है, मान होता है, वो पूरे प्रोग्राम में चेंज नहीं होता है।
ठीक है, कांस्टेंट का जो मान होता है, वैल्यू होता है, वो पूरे प्रोग्राम में सेम रहता है। एक पॉइंट आपको ये जो है, सर स्केप सीक्वेंस के लिए कुछ वर्क दे देना, ठीक है, मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट का पहला डिफिनेशन ये है कि कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो पूरे प्रोग्राम में सेम रहेगी। कहीं भी वो जो कांस्टेंट है वो चेंज नहीं होगा, पूरे प्रोग्राम में, ओवरऑल प्रोग्राम में उसकी वैल्यू जो है वो सेम रहेगी। ठीक है। कांस्टेंट कई टाइप से होता है, कांस्टेंट को हम लोग कई टाइप में डिवाइड करते हैं। पहला हो गया हमारा इंटीजर कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट। सेकंड हमारा होता है रियल कांस्टेंट। थर्ड वन इज कैरेक्टर कांस्टेंट। फोर्थ वन इज स्ट्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, इतना 4 टाइप से होता है हमारा कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? सबसे पहली बात, कांस्टेंट का कोई शॉर्ट में आपसे डिफिनेशन पूछे तो आप ये बताओ कि कांस्टेंट जो होता है वो पूरे प्रोग्राम में जो उसकी वैल्यू होती है वो चेंज नहीं होती है, बिल्कुल भी परिवर्तित नहीं होती। कांस्टेंट मतलब हिंदी में उसको बोलते हैं नियतांक। नियतांक एंड इंग्लिश में उसको बोलते हैं कांस्टेंट। सो कांस्टेंट इज दैट विच वैल्यूज नेवर चेंज इन प्रोग्राम। ठीक है। और ये कितने टाइप से होता है हमारा? ये 4 टाइप से होता है। कौन कौन सा होता है? इंटीजर कांस्टेंट होता है, फिर उसके बाद रियल कांस्टेंट होता है, उसके बाद हमारा कैरेक्टर कांस्टेंट होता है, और स्ट्रिंग कांस्टेंट होता है। ठीक है। एक बार मुझे आप पुट करिए चैट सेक्शन में कि कांस्टेंट कितने टाइप से होते हैं। फास्ट मुझे पुट करिए, फिर मैं आपको इसको समझाता हूँ। ठीक है। महक 4 प्रकार से होता है, ओके ठीक है। चलो, कौन कौन से होते हैं कांस्टेंट? कितने टाइप्स के होते हैं और कौन कौन से होते हैं? हमारा टॉपिक चल रहा है कांस्टेंट। कांस्टेंट को हिंदी में बोलते हैं हम लोग नियतांक। ठीक है। नियतांक होता क्या है? जो हमारा नियतांक होता है, उसकी जो वैल्यू होती है, या फिर हम लोग कह लें उसका जो मान होता है, वैल्यू होती है, कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है। ओके, जस्ट अ सेकंड, मैं पहले चेक कर लेता हूँ कि कांस्टेंट कितने टाइप्स के होते हैं, आप सभी के क्या रिस्पॉन्सेस आए हैं। जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड हैं फास्ट ड्रॉप करिए। 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं? इंटीजर, रियल, कैरेक्टर और स्ट्रिंग। ठीक है। अब इसका डिफिनेशन आप समझ लो। कांस्टेंट क्या होता है? नियतांक का मान। नियतांक का मान पूरे प्रोग्राम में चेंज नहीं होता है, पूरे प्रोग्राम में बदलता नहीं है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश मिक्सअप करके आप लिखोगे ज्यादा बेटर, नहीं बेटर रहेगा। कांस्टेंट का जो मान होता है, वैल्यू होता है, पूरे प्रोग्राम में बदलता नहीं है। कांस्टेंट का जो मान होता है, या फिर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वैल्यू ही बोलेंगे। कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है पूरे प्रोग्राम में बदलता नहीं है। ठीक है। और जो भी हमारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने इंग्लिश मीडियम में, जिनको इंग्लिश में एग्जाम देना है, इंग्लिश में कॉपी लिखना है, तो आप ये लिख सकते हो, कांस्टेंट वैल्यू will not be will not change in होल प्रोग्राम। मतलब कि जो हमारा कांस्टेंट होता है उसका जो वैल्यू होता है पूरे प्रोग्राम में सेम रहता है। आप कुछ इस प्रकार से भी डिटेल कर सकते हो। कांस्टेंट कितने प्रकार के होते हैं? तो कांस्टेंट 4 प्रकार के होते हैं। कांस्टेंट 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आई थिंक आप सभी ने ड्रॉप कर दिया है एड सेक्शन में। कांस्टेंट 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला हम लोग देखेंगे क्या, इंटीजर कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट। दूसरा क्या है हमारा, फ्लोट कांस्टेंट। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, फ्लोट कांस्टेंट।
तीसरा हमारा क्या होता है? तीसरा है हमारा कैरेक्टर कांस्टेंट। कैरेक्टर कांस्टेंट। फोर्थ हमारा है स्ट्रिंग कांस्टेंट। स्ट्रिंग कांस्टेंट। चलिए, इतने ही टाइप्स के होते हैं हमारे कांस्टेंट। इंटीजर, रियल, कैरेक्टर। इंटीजर, इंटीजर हो गया, रियल हो गया, कैरेक्टर हो गया, स्ट्रिंग। कांस्टेंट का मान बदलता नहीं है। जस्ट सेकेंड। सर स्कूल में 6 बताया गया है, बट आपके सिलेबस में 4 ही दिया गया है, ठीक है। जितना आपके सिलेबस में दिया गया है केवल हमें उतना ही पढ़ना है, बहुत ज्यादा जो है हमको डिटेल में चीजों को नहीं पढ़ना है। सिलेबस के बाहर आपसे क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। जितना आपके सिलेबस में दिया गया है केवल हमें उतना ही पढ़ना है, ठीक है। क्लियर है? देखो यहाँ पे जो रियल कांस्टेंट है उसको हम लोग फ्लोट कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। अब ये कांस्टेंट होते क्या हैं, जो इसके टाइप्स जो हमने टाइप्स यहाँ पे मैंने बताया है उसके बारे में मैं थोड़ा बहुत आपको डिटेल दे देता हूँ। चलो हम लोग यहाँ पे फ्लोट कांस्टेंट को एक बार मैं यहाँ पे रियल लिख देता हूँ, ठीक है, जिससे किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन आपको ना हो। रियल कांस्टेंट। अब देखिए जो हमारा इंटीजर कांस्टेंट होता है, इंटीजर कांस्टेंट में हम लोग नंबर्स को स्टोर करते हैं। नंबर्स को स्टोर करते हैं, नंबर को, ठीक है, नंबर को स्टोर करते हैं। नंबर का मतलब हमारा 1 2 3 4, जितने भी हमारे नंबर्स हैं उनको हम लोग स्टोर करते हैं कहाँ पे? इंटीजर कांस्टेंट को, इंटीजर कांस्टेंट के अंदर। दूसरा है हमारा रियल कांस्टेंट। तो जो रियल कांस्टेंट होता है उसमें हम लोग डेसिमल वैल्यू को स्टोर करते हैं। डेसिमल वैल्यू मतलब दशमलव संख्या वाले जो नंबर्स हैं उनको स्टोर करने के लिए हम रियल कांस्टेंट का यूज करते हैं। जैसे 14.5, 16.2, उसके बाद 15.2, ये सब क्या है? दशमलव वाले नंबर्स हैं। तो इसको अगर हमको स्टोर करना रहेगा तो हम लोग कहाँ पे करेंगे? रियल कांस्टेंट के अंदर आते हैं ये लोग। फिर होता है हमारा कैरेक्टर कांस्टेंट। तो कैरेक्टर कांस्टेंट के अंदर क्या क्या आता है? कैरेक्टर वाले वैल्यू, कैरेक्टर वाले वैल्यू आते हैं। बट कौन से कैरेक्टर? सिंगल कैरेक्टर। इसको हम लोग सिंगल कोट्स में स्टोर करते हैं और वो भी केवल सिंगल कैरेक्टर, ठीक है। सिंगल कैरेक्टर अगर हमको कहीं पे स्टोर कराना है तो हम लोग कहाँ पे स्टोर कराते हैं? कैरेक्टर कांस्टेंट के अंदर जो आता है सिंगल हमारा कैरेक्टर आता है, ठीक है। जैसे हमारा सिंगल कोट्स में सी हो गया। तो अगर हम लोगों ने ये 3 देख लिया तो फोर्थ में मतलब कि स्ट्रिंग टाइप में हम लोग क्या करेंगे? स्ट्रिंग टाइप में हमारे ग्रुप ऑफ लेटर्स रहते हैं, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर रहते हैं, ठीक है। ग्रुप ऑफ कैरेक्टर भी रहता है, नंबर भी रहता है, ठीक है। इसमें हम लोग कैसे स्टोर कराते हैं? डबल कोट्स में हम लोगों ने जो भी लिखा, यहाँ पे हम लोग जो भी लिखेंगे वो हमारा स्ट्रिंग कांस्टेंट के अंदर आ जाएगा। जैसे एज ए एग्जांपल आप देखो, मैंने डबल कोट्स में हर्ष लिख दिया तो ये एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू हो गई। डबल कोट्स में हमने अगर 1 2 3 4 लिख दिया तो ये भी हमारी स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू हो गई। डबल कोट्स के अंदर हमने 12.5 लिख दिया तो ये भी एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू होगी। ऐसा नहीं कि आप इसको रियल कांस्टेंट बोलोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम लोगों ने डबल कोट्स के अंदर कुछ भी लिख दिया तो वो हमारी स्ट्रिंग कांस्टेंट टाइप की वैल्यू हो गई, ठीक है। अगर हमने सिंगल कोट्स के अंदर कोई भी सिंगल लेटर का यूज किया तो वो हमारा कैरेक्टर कांस्टेंट हो गया, कैरेक्टर टाइप की कांस्टेंट टाइप की वैल्यू हो गई। अगर हम लोगों ने जो है कहीं पर डेसिमल वाले नंबर्स को यूज किया तो वो क्या हो गया? किस तरीके का कांस्टेंट? वो हमारा रियल कांस्टेंट हो गया। फिर उसके बाद आता है इंटीजर कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट में हमारे जो नंबर्स होते हैं वो आते हैं। अब इसको देखो यहाँ पे जो है आपको थोड़ा डिटेल में इसी चीजों को बताया गया है, बट ओवरऑल कंक्लूजन वही है जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। अगर वो समझ में आ गया तो चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। एक बार फिर से, हाँ अभी मैं रिपीट ही कर रहा हूँ, अभी तो पूरा टॉपिक ये मैं आपको बता रहा हूँ, जस्ट मैंने ओवरऑल बताया है। तो देखो कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट का डिफिनेशन आप सभी लिखिए। कांस्टेंट का जो मान होता है पूरे जो है प्रोग्राम में चेंज नहीं होता है, परिवर्तित नहीं होता है, ठीक है। कांस्टेंट की डिफिनेशन क्या है? कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है, कांस्टेंट का जो मान होता है पूरे प्रोग्राम में जो है सेम रहता है, बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है। डेटा टाइप और इसमें क्या अंतर है?
डेटा टाइप जो होता है वो आपको मैं बताऊंगा, पूरा डिटेल में बताऊंगा। ठीक है। कांस्टेंट जो होता है वो वैल्यू होता है। कांस्टेंट जो होता है वो वैल्यू होता है, बट डेटा टाइप वैल्यू नहीं होता है। ठीक है। कांस्टेंट हम लोग जो वैल्यू स्टोर कर रहे हैं उसको बोलते हैं। जैसे अगर हम लोगों ने 2 6 2 4 स्टोर कराया है, एक ये दो एग्जाम्पल के तरीके से समझ लो आप। इंट एज इक्वल टू मैंने 20 स्टोर यहाँ पे स्टोर कराया, तो ये जो डेटा टाइप है वो इंट है। एज हमारा वेरिएबल है। कांस्टेंट क्या है, आप बताओ मुझे। कांस्टेंट क्या है इस एग्जांपल में? कांस्टेंट यहाँ पे क्या है? 20 यहाँ पे कांस्टेंट है। किस तरीके कांस्टेंट है? इंटीजर टाइप का कांस्टेंट है। ठीक है। क्लियर हो गया डेटा टाइप और कांस्टेंट में अंतर। कांस्टेंट जो होता है हम लोग वैल्यू को बोलते हैं, डेटा टाइप अलग होता है। डेटा टाइप के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं इंटीजर कांस्टेंट का डिफिनेशन। तो बिना दशमलव बिंदु वाली संख्याएं जो होती हैं उसको हम लोग इंटीजर कांस्टेंट कहते हैं। ये संख्याएं माइनस तथा प्लस चिन्ह के साथ दी जा सकती हैं। ठीक है। कुछ यहाँ पे आपको बताया गया है, जो लीगल इंटीजर कांस्टेंट है उसका एग्जांपल बताया गया है। यही चीज मैंने आपको वहां पे बताया था, थोड़ा सा ब्रीफ में चीजों को। ठीक है। 20 इज इंटीजर, वेरी गुड। इंटीजर कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मान पूरे प्रोग्राम में नहीं बदलता है। हाँ, कांस्टेंट का मान पूरे प्रोग्राम में सेम रहता है। तो इंटीजर कांस्टेंट क्लियर हो गया आपको। बिना दशमलव वाली जितनी भी संख्याएं होंगी उन सभी को हम लोग इंटीजर कांस्टेंट कहेंगे। और ये संख्याएं आपकी प्लस में भी हो सकती हैं, माइनस में भी हो सकती हैं। इंटीजर कांस्टेंट क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर, क्लियर हुआ? जल्दी बताओ आप सभी। इंटीजर कांस्टेंट क्लियर हुआ या फिर नहीं? अगर क्लियर हो गया तो एक एक एग्जांपल आप सभी मुझे चैट बॉक्स में सेंड करिए इंटीजर कांस्टेंट का। ये संख्याएं जो होती हैं प्लस में भी हो सकती हैं, माइनस में भी हो सकती हैं। +20, -20। ठीक है। +30, -40। प्लस में भी हो सकती हैं, माइनस में भी हो सकती हैं, बस ये हमको दशमलव में नहीं होनी चाहिए। दशमलव में नहीं होनी चाहिए कोई भी संख्या। क्लियर हो के मैं? ठीक है, क्लियर। 50, हाँ 50 हमारा क्या है? एक इंटीजर कांस्टेंट है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम लोग चलें टॉपिक की तरफ, रियल कांस्टेंट। दूसरा टाइप है यहाँ पे रियल कांस्टेंट। तो रियल कांस्टेंट क्या होता है? दशमलव बिंदु या घातांक अथवा दोनों के प्रयोग वाली जो संख्याएं होती हैं वो रियल कांस्टेंट कहा जाता है उनको। यह संख्याएं भी प्लस में हो सकती हैं, माइनस में हो सकती हैं। ठीक है। तो रियल कांस्टेंट का एग्जांपल आप देखो, वही चीजें मैंने आपको वहां पे शॉर्ट में बता दिया था, रियल कांस्टेंट और इन चीजों के बारे में। तो रियल कांस्टेंट के अंदर कौन कौन सी संख्याएं आएंगी? प्लस में भी रहेंगी, माइनस में भी रहेंगी, बट दशमलव में रहेंगी। जैसे 20.14, -20.15। रियल कांस्टेंट का एग्जांपल क्लियर है या फिर नहीं? फास्ट ड्रॉप कीजिए आप सभी। वासु कुमार, इंट एज इक्वल टू 69 इंटीजर कांस्टेंट है। तो इंटीजर कांस्टेंट इसमें क्या है? 6 और 9 जो आपने लिखा हुआ है डेटा, वो है इंटीजर कांस्टेंट। ठीक है। क्लियर है? चलो, ओके रेहान, क्लियर है। ठीक है, चलो दो टाइप हमने देख लिया। कौन कौन सा देखा? पहला देखा हम लोगों ने इंटीजर कांस्टेंट, दूसरा हमने देखा रियल कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट में पूरे नंबर रहेंगे, रियल कांस्टेंट में दशमलव वाले नंबर्स रहेंगे, प्लस और माइनस दोनों में हो सकते हैं। ठीक है। थर्ड यहाँ पे है कैरेक्टर कांस्टेंट। एक कैरेक्टर कांस्टेंट का अर्थ होता है एकल संदर्भ चिन्हों, मतलब कि इंग्लिश में बोलते हैं सिंगल कोट्स के बीच में रखा गया कोई एक वर्ड या फिर लेटर। कोई भी एक या फिर वर्ड या फिर लेटर। ठीक है। अब देखो जो हमारा कैरेक्टर कांस्टेंट होता है, कैरेक्टर कांस्टेंट जो हमारा होता है, कैरेक्टर कांस्टेंट जो हमारा होता है उसको हम लोग सिंगल कोट्स में लिखते हैं। सबसे पहली बात, सिंगल कोट्स मतलब ये। ठीक है। और इसके अंदर हम लोग कुछ भी दे सकते हैं, नंबर्स भी दे सकते हैं, लेटर भी दे सकते हैं। ठीक है। जैसे हमने सिंगल कोट्स में केवल कैपिटल एच रखा, सिंगल कोट्स में 2 रखा। तो ये सब क्या है? ये सब हमारे कैरेक्टर कांस्टेंट हो गए। ठीक है। कैरेक्टर कांस्टेंट हो गए। कैरेक्टर कांस्टेंट के अंदर कौन कौन सी वैल्यूज आती है? सिंगल कोट्स के अंदर अगर हमने कोई भी लेटर दे दिया, नंबर दे दिया, वो सब हमारे कैरेक्टर कांस्टेंट बोले जाएंगे। ठीक है। क्लियर है चीजें? अगर क्लियर है तो लास्ट हम लोगों को देखना है। सर रियल कांस्टेंट को फ्लोट कांस्टेंट कह सकते हैं? हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, फ्लोट कांस्टेंट या डबल कांस्टेंट कह सकते हैं। बट
आप यूज करिए रियल कांस्टेंट, वो ज़्यादा बेटर है। मैक रियल कांस्टेंट 2.5। जी हाँ मैक, क्लियर है, राइट है। फोर्थ नंबर हमारा टाइप है स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो देखो यहाँ पे बताया गया है, हिंदी में युगल संदर्भ, इंग्लिश में बोलते हैं इसको डबल कोट्स, ठीक है। डबल कोट्स के बीच रखे गए वर्ड या फिर लेटर्स की श्रृंखला को, ग्रुप को स्ट्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। स्ट्रिंग कांस्टेंट जैसे मैंने डबल कोट्स में लिख दिया HARSH। आप सभी अपना अपना जो नेम है वो मुझे स्ट्रिंग कांस्टेंट में लिख करके सेंड करिए चैट बॉक्स में फास्ट। चलिए, ठीक है। डबल कोट्स के बीच में आप सभी को अपना अपना नाम जो है वो लिख करके एज अ स्ट्रिंग कांस्टेंट बना करके मुझे भेजना है, ठीक है। अब डबल कोट्स के बीच में अगर मैंने कोई नंबर दे दिया 7 8 9, तो ये भी क्या होगा, ये भी हमारा एक स्ट्रिंग कांस्टेंट के अंदर ही आएगा, ठीक है। किस टाइप की वैल्यू हो गई, स्ट्रिंग कांस्टेंट टाइप की वैल्यू हो गई। ओके, जितेंद्र, वासु वेरी गुड, महक वेरी गुड। चलिए, जितेंद्र, वासु, महक, और किसने भेजा है, जल्दी जल्दी भेजिए सभी स्टूडेंट्स। आप सभी को अपना जो नेम है वो स्ट्रिंग कांस्टेंट की तरह भेजना है मुझे। जैसे देखो एक एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, सोनू डबल कोट्स में लिखा है मोनू, ठीक है। इट्स रैनिंग डे, उसके बाद यहाँ पे नंबर्स भी लिया गया है। क्लियर हो गई चीजें, इतनी चीजें क्लियर हैं तो मुझे आप सभी ड्रॉप कीजिए एक बार फास्ट। चलो, किसी का अगर कुछ डाउट है तो एक बार मुझे, आप सभी अपना माइक ऑन कर सकते हो अभी, ठीक है। मैंने माइक ऑन करने का ऑप्शन दे दिया है। कांस्टेंट क्लियर हो गया, एक बार आप सभी मुझे बता दीजिए, क्लियर है कांस्टेंट। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्लास बॉस सुकुमार, ठीक है। चलिए, अभी आप अपना माइक ऑन कर सकते हो, ठीक है। मैंने अभी आप सभी का यहाँ पे ऑप्शन अलाउ कर दिया है, तो आप अनम्यूट कर सकते हैं। आपके वहाँ पे लिखा होगा म्यूट, ठीक है। माइक के पास म्यूट लिखा होगा, अगर आप चाहें तो अनम्यूट कर सकते हैं। एंड क्लास से रिलेटेड आप फीडबैक दे सकते हैं, ठीक है। क्लियर है, किसी का कुछ डाउट है। दीपांशु यादव, जितेंद्र, महक, वासु कुमार एंड अदर स्टूडेंट, आज के टॉपिक से रिलेटेड किसी का कोई भी डाउट है तो एक बार मुझे आप पुट कर दीजिए। आप एज अ चैट भी से जो है आप मुझे सेंड कर सकते हैं, या फिर आपका माइक ऑन करके भी आप मुझसे पूछ सकते हो अगर कुछ भी डाउट है। दीपांशु, क्लियर है चीजें, जो मैंने आपको दो टॉपिक आज बताया है वो क्लियर है, कोई भी डाउट है। ओके, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ओके दीपांशु सर, स्केप सीक्वेंस वाला समझा दो। स्किप सीक्वेंस, जस्ट अ सेकेंड। स्किप सीक्वेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि सी में कुछ आपको, सी प्रोग्रामिंग में कुछ आपको स्पेशल वर्ड दिए गए हैं, ठीक है। उन वर्ड को अगर आप बैक स्लैश के साथ यूज करते हैं, लिखते हैं अपने प्रोग्राम में, तो उसका कुछ अलग मीनिंग है, ठीक है। स्पेशल पर्पस के लिए यूज करेंगे। जैसे बैक स्लैश और उसके बाद हमने एन लिखा, इसका मतलब होता है न्यू लाइन। बैक स्लैश के बाद अगर हमने टी लिखा तो इसका मतलब होता है टैब स्पेस, टैब स्पेस मतलब 4 टाइम स्पेस, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे केवल 5 से 6 दिया गया, जैसे स्लैश ए दिया है, बैक स्लैश एन दिया है, स्लैश टी दिया है, स्लैश सिंगल कोट्स दिया है, स्लैश डबल कोट्स दिया है, स्लैश क्वेश्चन मार्क दिया है, और 2 बार बैक स्लैश करेंगे तो एक बार स्लैश आएगा। क्वेश्चन मार्क हमको लिखना है तो उसके लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, स्लैश क्वेश्चन मार्क का, तो क्वेश्चन मार्क पुट कर देगा, ठीक है। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ एक दो और एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। एक एग्जाम्पल मैं इसका और दिखा दे रहा हूँ, जिससे थोड़ी बहुत और क्लियरिटी मिल जाए आपको, ठीक है। चलो, अब देखो मैंने यहाँ पे
क्या आपको बताया था, बैक स्लैश का एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन मार्क वाला देखते हैं, ठीक है। बैक स्लैश और क्वेश्चन मार्क। चलो, और मैं सब हटा दे रहा हूँ, क्लियर कर दे रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा। अब यहाँ पे देखो क्या प्रिंट किया, क्वेश्चन मार्क प्रिंट किया या फिर नहीं। अगर हमको अपने प्रोग्राम में कहीं पर भी क्वेश्चन मार्क प्रिंट करना है तो हम क्या यूज करेंगे, बैक स्लैश क्वेश्चन मार्क का, ठीक है। अब देखो दो बार हम लोगों ने बैक स्लैश लिखा, फिर उसके बाद रन किया तो हमको एक सिंगल बैक स्लैश दिखेगा। क्यों सिंगल बैक स्लैश दिखा, क्योंकि इसका मतलब ये होता है, दो बार बैक स्लैश देने का मतलब ये होता है एक बार बैक स्लैश, ठीक है। स्लैश एन का मतलब होता है न्यू लाइन, स्लैश टी का मतलब होता है टैब स्पेस। वो चीजें आपको कैसे दिखेंगी, वो चीजें आपको देखने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। हर्ष पाठक, फिर उसके बाद मैंने, ये सी का प्रोग्राम है, ठीक है। अभी मैं आपको जब प्रोग्रामिंग सिखाऊंगा तो कैसे लिखते हैं कैसे नहीं लिखते हैं वो सब मैं आपको बताऊंगा। अभी बस आप चीजों को समझिए, कॉन्सेप्ट को, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे दो लाइन लिखा है, पहला लाइन प्रिंट कराने के लिए मैंने लिखा है हर्ष पाठक, और दूसरा मैंने लिखा हुआ है वायरलेस क्लासेस, और जिसको मैंने रन किया तो दोनों देखो हर्ष पाठक और वायरलेस क्लासेस दोनों साथ में आएगा, ठीक है, विदाउट किसी स्पेस का, विदाउट कुछ, ठीक है। दोनों के बीच में कोई स्पेस है नहीं, स्पेस है। अब मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूं कि ये जो हर्ष पाठक लिखा हुआ है उसके बाद जो हमारा वायरलेस क्लासेस है वो न्यू लाइन में आना चाहिए, जिससे हमको देखने में चीजें अच्छी लगें। तो हम लोग क्या करेंगे, स्लैश एन का यूज करेंगे, ठीक है। स्लैश एन का यूज करेंगे, और जैसे हमने स्लैश एन का यूज किया, देखो ये जो आउटपुट मिलेगा न्यू लाइन में आएगा हमारा वायरलेस क्लासेस। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, हर्ष पाठक के बाद न्यू लाइन में वायरलेस क्लासेस आ गया, ठीक है। क्लियर हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे स्लैश टी दे दूं, ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं चाहता हूं, जैसे मैंने यहाँ पे हर्ष पाठक के बीच में कोई भी स्पेस नहीं रखा हुआ है, इसको देखना आप, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हर्ष लिखा है और उसके बाद जस्ट बाद मैंने पाठक लिखा हुआ है, कोई भी स्पेस नहीं दिया हुआ है। अब मैं चाहता हूं कि हर्ष और पाठक के बीच में स्पेस आए, तो हम क्या करेंगे, बैक स्लैश और टी का यूज करेंगे। अब इसको मैं रन करूंगा तो हर्ष और पाठक के बीच में चार स्पेस देखने को मिलेगा, ये देखो कितनी गैप आपको देखने को मिलेगी। कैसे मिला, ये मिला है हमको स्लैश टी की वजह से। मैंने तो यहाँ पे कोई स्पेस नहीं दिया था, स्पेस तो मैंने नहीं दिया है ना, मैंने तो केवल स्लैश टी लिखा हुआ है। तो इस स्लैश टी की वजह से ही हमको यहाँ पे चार स्पेस देखने को मिल गया। तो आई थिंक स्केप सीक्वेंस क्लियर हो गया होगा, दो से तीन एग्जाम्पल मैंने दे दिया और चीजों को मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखा दिया है, ठीक है। तो कुछ वर्ड हैं जिन वर्ड को अगर आप बैक स्लैश के साथ यूज करेंगे तो कुछ स्पेशल मीनिंग उसका होता है, स्पेशल पर्पस के लिए ही हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। दीपांशु यादव, नो सर, ओके। चलो, क्लियर हो गया। आज हमने दो टॉपिक्स देखे हैं, कौन कौन से टॉपिक्स देखे हैं, स्केप सीक्वेंस भी देखा है हमने, और उसके बाद कांस्टेंट को हमने देखा है, ठीक है। स्केप सीक्वेंस को हम लोगों ने देखा, उसके बाद हमने पढ़ा है कांस्टेंट को। कांस्टेंट कितने प्रकार के होते हैं, चार टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, फास्ट एक बार मुझे बताइए। जो हमारा स्केप सीक्वेंस होता है, स्केप सीक्वेंस का डिफिनेशन आप सभी पुट करिए, और कांस्टेंट कितने प्रकार के होते हैं वो आप बताइए। कहाँ पे आप बताएंगे, कमेंट सेक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी, कल की क्लास, उसमें हम लोग डेटा टाइप और वेरिएबल का डिक्लेरेशन देखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है डेटा टाइप। सो आज के क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। आप सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।